नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपका सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला का कंबाइंड यूज आएगा। कैसे आएगा वो जरा समझते हैं। देखो भाई, ये अपना ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नेम क्या दे रखा है, ए बी सी। तो इसके वर्टेक्स क्या है 0,0,6, इसके क्या हो गए 0,4,0, और इसके क्या हो गए 6,0,0। अब देखो वो बोल क्या रहा है कि एक मीडियन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द मीडियंस, यानी इसके 3 मीडियंस होंगे, ठीक है। मीडियंस क्या होता है वो जरा समझो। मीडियंस होता है जो बेस को क्या कर दे, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो भाई यहां पे हमारे 3 जो मीडियन है कौन कौन से होंगे, एक ए से होगा, एक यहां से होगा, और एक यहां से होगा, ठीक है। मैं इसके नाम लिख दे रहा हूं, इसके नाम मैं ले रहा हूं डी ई एफ, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2, और ये हो गया x3 y3 z3। मीडियन क्या होता है, तो वो बेस को इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है, यानी कि इसके रेशियो क्या हो जाएंगे 1:1, ये क्या हो जाएगा 1:1, और ये भी क्या हो जाएगा 1:1। मीडियन का रेशियो यही होता है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझो कि ये जो है इस पॉइंट को जहां पे इंटरसेक्ट करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। इस बात को ध्यान में रखो क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है। और सेंट्रॉइड जो है ये मैं अलग से पॉइंट बता दे रहा हूं क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं। और सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड करता है मीडियन को इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है। चलो आते हैं अब हम लोग को बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द मीडियन निकालना है, यानी कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। हमें कैलकुलेट करना है एडी, फिर कैलकुलेट करना है बीई, और कैलकुलेट करना है सीएफ। ये 3 डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सबसे पहले आते हैं यहां पे, देखो मिड पॉइंट का क्या मैंने बताया था x1 प्लस x2, मैं डी के लिए आ रहा हूं। तो x1 क्या हो गया 0 और ये क्या हो गया 6, है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, एंड 0 प्लस 0 ये तो 0 हो गया। तो ये क्या आ गया x1 y1 और z1 क्या आ गया 3 2 एंड 0, ठीक है। चलो यहां पे आते हैं, फिर से रेशियो क्या है 1:1। तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 3, 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 0, एंड 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 3, यानी कि x2 y2 और z2 का भी वैल्यू आ चुका है। अब यहां पे आ जाओ, फिर से रेशियो 1:1 है, तो 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 0, 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, एंड 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। अब देखो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एडी। एडी क्या होता है भाई, एडी का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर, और 0 में से 6 गया -6 का स्क्वायर। भाई कितना हो गया, ये 9 और 4 13, 13 और ये 36 49, यानी कि बाहर आके कितना हो गया 7 यूनिट्स। चलो अब कैलकुलेट करते हैं बीई 3 माइनस सेम फॉर्मूला होगा, तो 3 माइनस 0 इज 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 इज -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 इज 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई 9 और 9 18, 18 और 16 यानी कि 34 √34। अब निकालते हैं सीएफ निकालते हैं भाई, सीएफ अगेन अंडर रूट।
क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 यानी कि 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 2 इज -2 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 3 इज -3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई 36, 4 40 और 9 √49, तो इसका कितना आ जाएगा 7। तो आपसे आंसर पूछा है तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ मीडियन AD BE एंड CF आर कितना आ गया 7 √34 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है।